स्वागत है आप सभी का ZQ क्लासेस में, जहां हम देखेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का एक्सरसाइज 1.1। इसे हम पुरानी किताब में एक्सरसाइज 1.2 के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप पुरानी किताब में देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चंस है, लेकिन न्यू किताब में उसे क्या कर दिया गया है कि एक्सरसाइज 1.1 हटाया गया है, तो 1.2 को 1.1 के रूप में बना दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से देखेंगे कि इस संख्या को कैसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे जितने भी ऐसी संख्याएं जो समय ही खुद से कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सब जो सारी संख्याएं हैं, 11, ये सब सारी संख्याएं क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो हमको इन 140 को ऐसा ही तोड़ना है, यानी कि गुणनफल के रूप में ऐसा तोड़ना है कि वो इन संख्याओं में ही बढ़ जाए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 140 है, जिसे हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो हम सबसे पहले इसे देखेंगे। 140 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी हम उससे चेक करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 से जैसे ही तोड़ते हैं हम इसे, तो 2 सती 14 और एक 0 लग जाएगा। फिर इसे 2 ही से देखना है, फिर उसके बाद नहीं कटेगा तो फिर दूसरी संख्या से देखेंगे। तो फिर 2 से देखेंगे तो हम इसे 35 बार में तोड़ देंगे। फिर अब 2 से भी नहीं लगेगा और 3 से देखते हैं तो 3 से भी नहीं लगेगा। तो ये 5 है लास्ट में, तो 5 से लगेगा। तो यानी 5 से लग गया तो 5 सते 35। अब फिर 7 है तो 7 से लग जाएगा, एक बार में ख़त्म हो गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर कर रहे हैं हम, तो हमारे इस रूप में टूट गया। तो 140 यानी कि 140 बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना अभाज्य संख्या नहीं होती, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 हमारे पास कितने बार है, 2 है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा आंसर हुआ। जो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह। इसी का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा है 156। इसे 156 को हम तोड़ते हैं, तो 156 को में हम देखेंगे। तो 156 को जब हम तोड़ने लगेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर 3 से लगा लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। और फिर ये 13 किसी से नहीं लगेगा, तो ये खुद के टेबल से लगेगा, तो 13 एकम 13। तो हमने इसे भी तोड़ दिया। तो इसको हम लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसे इस रूप में लिख देंगे 156 बराबर जितने तोड़े हैं वो सब सारे लिख दे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थोड़ा बहुत है ना इंग्लिश तो भाई सबको जानता है, 2 है ना 2 को 2 कहा जाता है, 3 को है ना 3 कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिला करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो 2 का पावर 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 13। तो ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 3 हमारा है 3825। तो 3825 को हम तोड़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये टूट जाएगा। हमारा लास्ट में संख्या का इकाई अंक पे 5 है, इसलिए इसको 5 से लगा देंगे। तो 5 सते 35 हो जाएगा। 3 चला गया इसमें तो 32 हो गया। तो 3 5 6 के 32 हो जाएगा। और फिर 2 चला गया, 5 25 हो जाएगा। फिर हम 5 से इसे तोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 से 5 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर हम इसे 3 से देख लेंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से देख लेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप पहले 5 से लगा लिए हो या पहले 3 से लगा लिए हो, आपको जो सटीक लगे। 3 से हमने यहाँ पे उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम 5 देखें तो हमारे जो है ज़्यादा समझ में आ रहा है कि 5 से लगे, इसलिए 5 से देने जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर आप इस तरह 2 3 इस तरह चेक करते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो इसीलिए आप आसानी से जो आपको सबसे पहले आसानी से लगे उससे लगा लीजिए, बाकी जो लास्ट में आपका आना ही आना है। तो 17 से एक बार में चला जाएगा। तब इसको हम तोड़ लेते हैं, लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य
गुणनखंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3825 है, ये हमारा टूट गया 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो कोई मसला नहीं, बहुत ही आसान हो गया। 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 17 का 17। आप चाहें तो 3 के पावर 2 पहले लिख दे, 5 का पावर 2 पहले लिख दे, फिर 17 लिख दे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। सीधा आपका ये आंसर हो चुका है। चौथा पॉइंट हमारा है 5005। तो इसे भी हम आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन बनाया तो 5, लास्ट में 5 था तो 5 था तो 5 से लग गया। यहाँ भी 5 है तो 5 से लगेगा। 5 एकम 5, डबल ज़ीरो का डबल ज़ीरो उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लग रहा है ना, 3 से भी नहीं लग रहा। तो हम आगे अभाज्य संख्या ही में बढ़ना है। 6 से नहीं चेक करना है, 4 से नहीं चेक करना है, हमको 5 के बाद 7 से चेक करें। लेकिन 7 से लगता है कि नहीं, 7 एकम 7, 3 चला गया 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर 2 चला गया 21, 7 21 लग जाएगा। तो लगा दीजिए इसे। 7 से लग गया 7 एकम 7, फिर 3 चला गया 7 चौके 28, फिर 7 तिया 21। अब हम देखेंगे 7 से फिर लगा रहे तो 7 दूनी 14 तो लग जा रहा, 3 नहीं लग रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसे देखेंगे आगे। तो 7 के बाद डायरेक्ट अगला संख्या जो हमारा होता है अभाज्य संख्या, तो वो 11 होता है। देखते हैं 11 से लगता है कि नहीं। तो 11 एकम 11 और 3 बजे 11, हाँ लग जाएगा। तो 11 से लगा लें हम। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 बजे 13, 13 से लग जाएगा, बस हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो लिख देंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे तो बस 5005 है। तो लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। तो आपको है नहीं जिसका हम डबल लिखे, पावर लिखे, बस हमारा ये हो गया आंसर आपका। पांचवा बिंदु, पांचवा पॉइंट हमारा है 7429 यानी 7429। देखिए ये एक ऐसा संख्या है कि इसे तोड़ने में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये भी हो जाएगा। हम जब देखेंगे इसे तो आप अच्छे से चेक कीजिएगा, 2 से भी नहीं लगता, 3 से भी नहीं लगेगा ये, है ना। इसी तरह हम देखते जाएंगे तो 7 और 13 से भी नहीं लगेगा ये, ठीक है, ना ही 11 से लग रहा। तो हम इसे देखेंगे तो ये सबसे पहले जो संख्या से लगेगा वो 17 से लगेगा। कुछ संख्याओं को आपको थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है ना रियल से बार बार प्रैक्टिस से आपका मजबूत हो जाएगा। आप तेज़ी से चेक करें 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है कि नहीं, है ना। विभाज्यता का नियम जो है ना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा विभाज्यता के नियम से। उससे क्या होगा कि आप संख्याओं को किससे कटेगा आपका पहचानना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले भी हम यहाँ देखेंगे 17 से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 चौके 68 होता है, और 6 निकल के चला गया 62 हो गया, 17 तिया 51 हो जाएगा, और यहाँ से 9 2 11 चला गया तो 119 बन गया, 17 7 119 होता है। थोड़ा आपका टेबल कम से कम 20 तक आना चाहिए। आप 10 के बच्चे हो, 20 तक टेबल नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसे 20 तक टेबल कम से कम याद कर ले, 25 तक स्क्वायर सबका संख्याओं का याद कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, बहुत आसानी के साथ संख्याएं सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे इसको, तो ये 17 से अब नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 19 से लगेगा। तो 19 से जब लगेगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, और फिर 5 निकल के चला गया 57 हो गया, तो 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 23 बचा, 23 को 23 से लगा देंगे, कट गया। तो बस लिखेंगे हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 7429 बराबर 17 × 19 × 23। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन वगैरह के लिए ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी 9-10 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और उसके लिए जो भी बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उसे फिर धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। अभी टाइम ओवर मैं कम ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपका टाइम ओवर बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप